तो जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड्स के एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं उनके लिए ज्योग्राफी का जो सबसे पहला चैप्टर है भारत संसाधन और विकास, इसके टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को और देखते हैं जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है ना, इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो काली मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से? रेगुड़, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी बोला जाता है। और अगर आपसे पूछे जाए कि काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी होता है, तो याद रखिएगा वो कपास है, यानी कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक ना, कपास के लिए काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में ना टाइटेनोमैग्नेटाइट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कपास के लिए सबसे उपयोगी होता है। तो इस बात से आप परिचित रहिएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन कि देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है भारत में। मरुस्थलीय मिट्टी बोलने का मतलब कि जहाँ पे मरुस्थल मिलेगा वहीं पे तो ये मिट्टी मिलेगी। तो ये ऐसे मिट्टी का विस्तार भारत के वली राजस्थान वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। किस वाले रीजन में? राजस्थान वाले में। ठीक ना, भारत के अंदर की बात है तो ऑप्शन में, हालांकि देखिएगा तो पाकिस्तान से सटा हुआ भारत का राजस्थान से एरिया है, तो राजस्थान के अंदर जो अपना थार मरुस्थल है ना, उसी के अंदर ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। किस मरुस्थल में? थार मरुस्थल में। ठीक ना, और थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना, तो अपना ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार मिलता है। अगर आपसे पूछे कि मरुस्थलीय मिट्टी पर किस प्रकार के मतलब फसल या बोल सकते हैं किसी फल का उत्पादन होता है, तो वो खजूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। किसका? खजूर का उत्पादन ज़्यादा होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो तीसरा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इनमें से कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। लौह अयस्क का कहने का मतलब कि लोहा का वो अयस्क नहीं होगा, यानी कोई और हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एंथ्रासाइट। ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन एक में दिया है एंथ्रासाइट, दूसरे में दिया हेमेटाइट और तीसरे में दिया है मैग्नेटाइट और चौथा दिया है फ्लोगोपाइट। तो इन चारों में से आप देखिएगा ना, तो ये बी सी और डी यानी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और फ्लोगोपाइट, ये तीनों के तीनों ना लौह अयस्क होते हैं। क्या होते हैं? लौह अयस्क। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और फ्लोगोपाइट है ना, ये सब के सब लोहा के क्या है? तो अयस्क है, लोहा के अयस्क। लेकिन आप देखिएगा तो एंथ्रासाइट जो है, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिन्स हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, ये सब कोयला के क्या है? अयस्क है, यानी एंथ्रासाइट कोयला का अयस्क है। जबकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो नहीं है मतलब कौन सा? एंथ्रासाइट, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, ये कोयला का प्रकार है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो 4 को देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 4 कह रहा है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, अगर बाबा बुदन की पहाड़ी की बात करें तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ये कर्नाटक में है। किस राज्य में? कर्नाटक में है। और ये लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज के लिए भरपूर मानी जाती है, यानी ये लोहे के अयस्क के लिए सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। और ये किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक ना, यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसी तरह से अगर आपसे कुद्रेमुख पूछ ले, क्या? कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख भी जो है ये भी कर्नाटक में है, जो लोहा के प्रमुख स्रोत का एक उदाहरण है। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि नोआ मंडी जो है किस राज्य में स्थित है। नोआ मंडी किस क्षेत्र का नाम है, ये पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो नोआ मंडी जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा इसको। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है नोआ मंडी। और ये नोआ मंडी जो उड़ीसा में है ना, ये मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी नोआ मंडी जो है ये उड़ीसा राज्य में आपको मिलेगा, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ 6 नंबर कि मैग्नीज का उत्पादन, देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे
क्वेश्चन कह रहे कि मैग्नीज का उत्पादन मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान कितना नंबर पर है। अगर पूरे वर्ल्ड की तुलना करें भारत से, तो भारत का स्थान कितना नंबर पर है मैग्नीज का। तो ये आप याद रखिएगा कि सेकेंड नंबर पर जो भारत है ना, ट्वेंड नंबर पर जो भारत है ये मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो भारत का दूसरा स्थान है इस, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम बी कह सकते हैं कि बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मैग्नीज जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। मैग्नीज इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मैग्नीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक ना, कि एक तो दिया फोटो फिल्म बनाने में, कि बैटरी निर्माण में, या फिर माचिस उद्योग में, या इनमें से सभी में। तो अगर देखा जाए ना तो मैग्नीज जो होता है फोटो फिल्म यानी रील जो होता है, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने का जो कैसेट था उसके ऊपर एक रील हुआ करता था, रील है इंस्टाग्राम वाला ना, वो रील जो है ना वो मैग्नीज का बना होता है। या बैटरी का जो 2 इलेक्ट्रोड होता है ना, इस तरीके से अगर देखिएगा तो बैटरी के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रोड होता है इस तरीके से खूंटी, ये भी किसका बना होता है, लगभग मैग्नीज का ही बना होता है। इसके अंदर बहुत सारे ब्लेडें होती है, ब्लेड अंदर की तरफ बैटरी में, वो भी किसका बना होता है, तो मैग्नीज का बना होता है। माचिस उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक ना। मैग्नीज का उपयोग इन सब के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। बक्साइट जो है, अब थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि बक्साइट क्या होता है, ठीक ना। एक मिनट, ये जो बक्साइट है ना, ये एल्युमिनियम, इस बक्साइट ये खनिज एक तरह से, ठीक ना, जिससे एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक यानी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, तो वो हमारा उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में बहुत सारे खनिजों का भंडार मिलेंगे आपको, बहुत सारे खनिज, किसी भी की बात करें, ठीक ना। तो बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, उड़ीसा है, ठीक ना। अब अगर क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए तो पीतल किससे बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे आपसे कि पीतल जो है ये किन धातुओं का मिश्रण है। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है तांबा से, या फिर जस्ता से, या तांबा और जस्ता दोनों से, या टीन और सीसा दोनों से। तो पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ता का क्या है, तो मिक्सचर होता है। किसका, तांबा और जस्ता का। सो वी कैन से दैट कि 9th का जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक, सी हो जाएगा। यानी पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का क्या है, तो एलॉय है, यानी मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो 10 नंबर कह रहे कि झारखंड का घटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जो घटशिला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी झारखंड का जो घटशिला क्षेत्र है, झारखंड तो ऐसे खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन देखा जाए तो झारखंड का जो घटशिला है ये मुख्य रूप से बक्साइट है ना, यहाँ पे देखा जाए तो बक्साइट खनिज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। झारखंड का जो घटशिला है ये बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि जादूगोड़ा का खान कहाँ है, कौन सा, तो जादूगोड़ा का खान कहाँ है, तो याद रखिएगा जादूगोड़ा का खान भी जो है ना, जादूगोड़ा का खान ये भी झारखंड में ही स्थित है। लेकिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मुख्य रूप से यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा का खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करके इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राइमरी एनर्जी का स्रोत इनमें से कौन नहीं है। तो प्राइमरी का मतलब कि जो सबसे पहले से चलते आ रहा होगा, जो सबसे प्राचीन काल का होगा, उसके बाद नई नई खोजी गई होगी तो वो सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन प्राइमरी एनर्जी जो होगा वो सबसे पहले, मतलब शुरुआती दौर से ही रहा होगा। तो क्या बिजली शुरुआती दौर से था ना, है ना, सूर्य था। अगर सूर्य के अलावा अगर कोयला की बात करें तो बाद में खोज होने के बाद पता चला है, पेट्रोलियम भी बाद में खोज होने के बाद पता चला है। लेकिन हमारा जो प्यारा सन है ये सन आज से बहुत से साल पहले से रहा है ना। तो ये हमारा प्राइमरी ऊर्जा का स्रोत है। ओ माय गॉड, क्वेश्चन थोड़ा, हाँ ठीक है, सही है। यानी कोयला भी था, पेट्रोलियम भी था और सूर्य भी था, ये तीनों के तीनों थे, बस यूज हम नहीं कर रहे थे। लेकिन बिजली तो हम तत्काल बनाए हैं, अभी ये मॉडर्न युग का चीज़ है। ये बिजली, विद्युत ऊर्जा जो है ये कोयला को जलाकर या पानी से क्या बोलते हैं उसको,
डैम के द्वारा बनाकर ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो ये बिजली तो हाल ही में बना है, यानी ये सेकेंडरी है। बाकी इसके अलावा सूर्य हो गया, कोयला हो गया, ये सब प्राइमरी है। यानी ऊर्जा का स्रोत प्राथमिक नहीं है कौन, तो ये बिजली नहीं है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का खनिज है। ठीक ना, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि कोयला जो है किस प्रकार का खनिज है। आपने खनिजों का वर्गीकरण जरूर पढ़ा होगा। ठीक ना, कि संसाधन को भी मतलब संसाधन को अनेक वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो कोयला जो है एक तरह से देख सकते हैं कि कोयला की जो मात्रा यानी इसकी जो क्वांटिटी है वो सीमित है। अब जिन खनिजों की मात्रा क्या है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है यानी सीमित है। तो उस कंडीशन में कहेंगे कि ये कभी ना कभी क्या हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। तो लिमिटेड जो सोर्स है ना, उनको हम अनवीकरणीय क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन का मतलब कि ये बार बार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और नवीकरणीय का मतलब जो बार बार प्राप्त हो जाता है, जैसे जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये बार बार प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन वगैरह जो होते हैं, ये सब अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा के। ठीक ना, या संसाधन की बोले तो। यानी हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पे कह रहा है 13 नंबर की निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत का मतलब कि प्राचीन काल से जो चलते आ रहा होगा, बीच में ना, प्राचीन काल से। तो देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है यहाँ पे दिया है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अब द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलपीजी, यानी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। उसी तरह से अगर देखा जाए दूसरा, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। सेकंड ऑप्शन दिया है संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, जिसको अपन बोलते हैं सीएनजी। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं इसको सीएनजी बोलते हैं। एक मिनट, इसको बोलते हैं सीएनजी, है ना। तो ये एलपीजी हो गया, ये वाला हो गया सीएनजी। और एक दिया है सूर्य दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है विद्युत ऊर्जा। तो इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो परंपरागत का मतलब कि जो शुरू से चलते आ रहा है, इसका मतलब कि सूर्य होगा हमारा। सन जो है ये सूर्य हमारा जो है ये प्राइमरी ऊर्जा का क्या है, स्रोत है, या पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में कोयला उत्पादन का मतलब भारत में कोयला उत्पादन का सबसे प्रमुख उत्पादक कौन है। यानी भारत में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो ये सबसे आपसे क्वेश्चन बहुत ही सटीक है। ऐसे तो भारत में कोयला का भंडार छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, बिहार के कुछ दक्षिण वाला जो हिस्सा है उसमें भी है ना। यहाँ तक कि बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है रानीगंज। क्या नाम है, रानीगंज। तो रानीगंज में भी कोयला का भंडार है। ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आपसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे कोयला का भंडार अधिकतम है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे हमारा झारखंड जो है इसमें कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल डायरेक्ट करेक्ट है। ठीक है, डी बिल्कुल क्या है, डायरेक्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अब 15 को क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, किस राज्य में खनिज तेल का भंडार ज़्यादा है। कौन सा राज्य है जहाँ खनिज तेल का भंडार ज़्यादा है। अब आप ऑप्शन में देखिएगा तो केरल तो नारियल के लिए प्रसिद्ध है, बिहार में खनिज तेल का भंडार बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है। झारखंड में खनिज तेल नहीं है बल्कि अन्य खनिज यानी द्रव्य खनिज की मात्रा कम है, लेकिन अन्य खनिज की मात्रा ज़्यादा है। ठीक ना। तो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो असम होगा, क्योंकि असम में तेल का भंडार ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक ना। असम में सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि तेल का भंडार सबसे पहले कहाँ मिला था, तो याद रखिएगा वो क्षेत्र है डिगबोई। क्या है, डिगबोई। तो डिगबोई ये क्षेत्र है जहाँ पे सबसे पहले तेल का खान मिला था असम में, है ना। डिगबोई के अलावा देखिएगा तो डिगबोई के अलावा इसमें डिब्रूगढ़ भी आ जाता है, नहरकटिया भी आ जाता है, गुवाहाटी भी आ जाता है। ऐसे असम के जो जो जिले अभी हमने बोला यहाँ पे खनिज तेल का भंडार आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि भारत में खनिज तेल का जो भंडार है वो अधिकतम कहाँ है, तो वो इस ऑप्शन के अनुसार असम है। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी तेल का भंडार है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब देखिएगा तो भारत का ये जो हिस्सा है दक्षिण वाला, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र मिलेगा। और महाराष्ट्र से इस साइड में ये अरब सागर है। अब अरब सागर में ही महाराष्ट्र के किनारे यानी मुंबई जो है, मुंबई से कुछ दूरी पर है, यानी अरब सागर में ही
मुंबई से कुछ दूरी पर औरा सागर में एक जगह है जिसका नाम है बॉम्बे हाई। क्या नाम है? बॉम्बे हाई। वहाँ बॉम्बे हाई में भी पेट्रोलियम का खान मिला है, तेल, जो आज से बहुत साल से निकाला जा रहा है, ठीक ना। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर नहीं, अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर में भी तेल का भंडार है। तो क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा, ठीक ना, लेकिन आप समझिएगा बात को। तो हमने बताया कि असम में डिब्रूगढ़ सबसे पहला तेल का खान था। डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकटिया और क्या बोलते हैं ये गुवाहाटी, ये सब तेल के लिए प्रसिद्ध है ना। उसके अलावा हमने बताया कि महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई जो है ये भी तेल के लिए प्रसिद्ध है, और अंकलेश्वर तो गुजरात में है जो तेल के लिए काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन जो है ये डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है। चट्टान के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, रूपांतरित चट्टान, अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। लेकिन इन तीनों में कौन से चट्टान के बीच में पेट्रोलियम प्राप्त होता है या पेट्रोलियम का भंडार मिलता है? तो ऑप्शन में देखा जाए तो अग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, या परतदार चट्टान है, या इनमें से कोई नहीं। तो अग्नेय चट्टान तो तुरंत आग में से निकला होता है, ये तो थोड़े होगा। अग्नेय चट्टान जो है ये तुरंत आग में से निकला होता है, जो कि नहीं होगा। रूपांतरित चट्टान ये हाल ही में बना है अग्नेय चट्टान के बाद। लेकिन परतदार चट्टान की बात करें तो एक परत के ऊपर एक परत के ऊपर एक परत के ऊपर ऐसे परत दर परत बने होते हैं, जिन परतों के बीच में बहुत सारे जीव जंतु दब जाते हैं। और जब बहुत सारे जीव जंतु दब जाते हैं तो इन परतों में उच्च ताप और दाब के कारण उनके शरीर का जो फैट होता है ये फाइनली ऑयल में परिवर्तित हो जाता है, और उन ऑयल को जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो उससे हमको मिल जाता है क्या चीज़? तो पेट्रोलियम। यानी हम फाइनली समझ गए कि वो परतदार चट्टान ही है जिससे पेट्रोलियम की प्राप्ति की जा सकती है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यहाँ पे कि अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर, अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है। अभी हमने पहले बताया, जस्ट पहले, कि अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। क्या आज से करोड़ों या लाखों पेट्रोलियम था? ना, था नहीं, बना हुआ है, ठीक ना। या कोई भी खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन वगैरह, तांबा, अभ्रक या डायनामाइट, जो भी बोल रहे हैं अभी खनिज के नाम, वो कोई नहीं था, सबके सब बना है। तो इस बात को किसने प्रमाणित किया है, किसने बोला है? तो सोमेश्वर ने बोला है, कि जिम्मरमैन ने बोला है, कि अरस्तु ने बोला है, कि रनाडे ने बोला है। तो इस बात को एक सबसे विद्वान व्यक्ति ने बोला था जिसका नाम था जिम्मरमैन। क्या नाम है? जिम्मरमैन। यानी राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली, कटप्पा क्या कहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए पृथ्वी सम्मेलन जनरली 3 हुए हैं। कितना हुआ है? 3। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, लेकिन आपको हम तीनों बता देते हैं। कितना? तीनों। देखिए अगर हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था 1992 में। कितना में याद रखिएगा, 1992 में, ठीक ना। 1992 में हुआ था, और ये हुआ था ब्राज़ील के एक शहर में जिसका नाम है रियो डी जेनेरो में। 1992 में सबसे पहला हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में, ठीक है। तो इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन हमारा दिख रहा है यहाँ पे सी सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राज़ील का एक फेमस शहर है, 1992 में हुआ था। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हुआ था इसके जस्ट 5 साल के बाद। यानी पृथ्वी सम्मेलन जो है ये 5-5 साल के गैपिंग पर हुआ है। तो दूसरा जो है ये 1992 के 5 जोड़िएगा तो 1997 में होगा, यानी 1997 में हुआ था दूसरा। और दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये USA, कहाँ? USA, अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है न्यूयॉर्क में हुआ था। यानी 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। अगर हम यहाँ पे तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है ये तीसरा जो हुआ था ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। 5 साल बाद जोड़िएगा तो आप समझ ही पा रहे हो कि कितना साल होगा। तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। कितना में? तो 2002 में हुआ था,
2002 में हुआ था। लेकिन साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है क्या बोलते हैं, जोहान्सबर्ग। तो साउथ में अफ्रीका की राजधानी हुआ है क्या है, जोहान्सबर्ग, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ, तो ये हुआ था 1992 में हुआ था। कहाँ, तो आपको याद रखिएगा ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरो में। दूसरा जो है ये 1997 में हुआ था, 5 साल बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तीसरा जो है ये साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग है, जो 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित की गई थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहे कि 20 नंबर कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न को आप भली भांति जानते होंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन हमको यहाँ ऑप्शन में दिया है 22 अप्रैल, 7 मई, 5 जून या 12 अगस्त। तो याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस आपसे पूछे तो वो 5 जून को मनाया जाता है। कितने जून को, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे 21 की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ देखिएगा गौर से कि नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित कौन है। नर्मदा एक नदी है, ठीक ना। इसको बचाने के लिए बहुत सारा अभियान चलाया गया है, ठीक ना। लेकिन क्यों बचाने के लिए, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे कारखाने लगाए जाने के कारण नर्मदा नदी जो है अधिक प्रदूषित हो रही थी। इसको बचाने के लिए सबसे पहले कि कोई व्यक्ति आया जिनका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया है सुंदरलाल बहुगुणा, कि मेघा पाटेकर, की अमर्त्य सेन, की इनमें से सभी। अब क्योंकि सब नहीं आ सकते हैं ना, अमर्त्य सेन जो है एक तरह से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था, अमर्त्य सेन, ठीक ना। मेघा पाटेकर वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिन्होंने सबसे पहले नर्मदा बचाओ अभियान शुरू किया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अब ऑप्शन में दिया सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये भी समझ लेते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है इन्होंने चिपको मूवमेंट शुरू किया था, चिपको आंदोलन शुरू किया था। और ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से शुरू किया था 1900 कितना में, तो 1972 में। याद रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1972 में। कहाँ से, तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला से। और शुरू करने वाला का नाम क्या था, तो सुंदरलाल बहुगुणा था, ठीक। बिल्कुल आप ये सबको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं है बल्कि 21 ही क्वेश्चन है। हालांकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन की बात इस सेशन के दौरान ही जिक्र किया है, ठीक ना। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट था। अभी चैप्टर फर्स्ट का और भी अगर क्वेश्चन चाहिए आपको तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि इसके ऊपर और वीडियो बनाएं। और साथ ही साथ एक सीरीज के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो फॉर्म में बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड।